साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई बड़ी इनामी रकम जीतने के लिए या अचानक धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक मंत्र, एक बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। अगर इसका मेरे बताए तरीके से अगर आपने कंटिन्यूसली इसका यूज किया तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको अचानक बड़ी रकम की प्राप्ति होगी ही होगी। देखिए, कभी भी एक चीज हमेशा याद रखें कि भगवान से जब भी हम मांगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी देखते हैं। जैसे कि चलिए आपने भगवान से कुछ मांगा तो आप क्या करते हैं कि आप कितना प्राप्त कर सकते हैं उतना मांगते हैं। आप क्या मांग रहे हैं? 10,000 मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि कैपेसिटी आपकी कितनी है, आपको ये देखना है कि देने वाले की कैपेसिटी कितनी है। औकात अपनी नहीं देखनी है। हम तो कुछ भी मांग लेंगे, कम से कम मांगेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि देने वाले की औकात कितनी है। आप 10 करोड़ भी मांगेंगे तो देने वाले की औकात देखिए कि 10 करोड़ उसके लिए एक तिनके के बराबर है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी भगवान से मांगते हैं तो अपनी औकात देख करके मांगते हैं। तो हमेशा भगवान से मांगे तो भगवान की औकात देख करके मांगे और अपने आप को ये सोचे कि हाँ ये चीजें मैं डिजर्व करता हूं, तब वो चीजें आपको मिलेंगी। काफी लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूं, अपने आप को गरीब समझते हैं, तो उनके पास में धन पैसा कभी नहीं आता है। जो लोग अपने आप को रिच समझते हैं, रिच फील करते हैं, उनके पास में पैसा आता है। लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ भाग्य से आती है, मेहनत करने से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत करने से लक्ष्मी आती है, मेहनत से भी आती है, लेकिन मेहनत के साथ में भाग्य से भी आती है। अगर मेहनत करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती, धन की प्राप्ति होती, तो आप एक चीज समझिए, ये लेबर वर्ग के लोग जो होते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा लक्ष्मी इनके पास में होनी चाहिए। लेकिन काफी लोगों को आपने देखा है कि बिना मेहनत के उनके पास में अपार धन होता है। तो ये भाग्य होता है। अगर किसी घर, किसी के कोई परिवार में एक कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं, ठीक है, तो कमाने वाले के पास में लक्ष्मी कैसे आ रही है? उसकी मेहनत से नहीं आ रही है। जो 4 लोग बैठ करके खा रहे हैं उसके भाग्य से आ रही है, क्योंकि उनका पालन करना जरूरी है। तो लक्ष्मी मेहनत के साथ साथ में भाग्य से भी आती है। उपाय करने से क्या होता है, हमारा भाग्य जागृत होता है, और भाग्य जागृत होता है तो हमारा लक, हमारा सौभाग्य जब जागृत होता है तो हमारे पास में लक्ष्मी स्वतः आने लगती है। आज मैं आपको एक बहुत ही सिद्ध प्रयोग आपको बता रहा हूँ। ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से बड़ी रकम की आपको प्राप्ति होगी ही होगी। एक छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूँ। देखिए, माता लक्ष्मी ने कमल के पुष्प में विराजमान होती है, तो माता लक्ष्मी ने कमल के पुष्प को ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए, कमल का पुष्प जो होता है गंदगी में रहने के बावजूद गंदगी से दूर होता है। तो माँ लक्ष्मी जो होती है लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल्स आपका नहीं है, कोई लक्ष्य आपका नहीं है, तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी। लेकिन अपने आप को यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने आप में, तो माता लक्ष्मी हमेशा आपके साथ में रहेंगी। कुछ नहीं तो धन प्राप्ति का लक्ष्य बना लीजिए, लेकिन लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ ही होता है लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली। माँ लक्ष्मी धन की देवी नहीं है। वो जो मेहनत करके और अपना जो गोल्स डिसाइड करते हैं कि मुझे इस गोल को हासिल करना, अचीव करना है, तो उसको माँ सहायता करती है। तो एक काम करें, एक छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूं। अगर हो सके तो एक कमल का पुष्प जो होता है तांबे का, उसमें आप गुदवा लें, या तांबे का एक कमल का पुष्प अपने पर्स में या अपने धन स्थान में रख दें। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो एक भोजपत्र में अष्टगंध कुमकुम से एक कमल का पुष्प बना करके इसको फोल्ड करके अपने पर्स में डाल लें। इससे क्या होगा, इससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। अब एक प्रयोग आपको बता रहा हूं। ये प्रयोग आप किसी भी शुक्रवार के दिन में करें, या फिर आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या नवरात्रि में कर सकते हैं। कोई भी पावन पर्व में अगर इस प्रयोग को आप कर लेंगे तो आपको देखेंगे कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी ही होगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, या फिर अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार थोड़ा सा आप नोटिस करें
कि मेरे या जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं सभी की जो रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं। अगर आप रेमेडी कर रहे हैं और आपके बर्थ चार्ट में मैच हो जाती है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती हैं, इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं या पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक से सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं ये आपको एक भोजपत्र में क्या करना है। पहले तो मार्केट से एक भोजपत्र ले आए, 10-20 रुपए का आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा। साथ में थोड़ा सा अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, इसका आपको क्या करना है, गंगा जल या गुलाब जल से आपको पेस्ट बना लेना है। अनार की लकड़ी, तांबे का तार या फिर चांदी का तार या गुलाब की लकड़ी की आपको कलम बनानी है। अपने घर के पूजा स्थान में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। सामने एक बाजू और पटरा लगा लें, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा करके घी का दिया जलाएं। 6 अगरबत्ती लगाना है आपको गुलाब की, थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपको तैयार रखना है। अब भोजपत्र आपने लिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, चारों तरफ आपको जो पेस्ट बनाया है उससे आपको बना देना है स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव करता है और साथ में जब प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, चारों कोनों में स्वास्तिक बना करके एक मंत्र आपको लिखना है, श्रीम श्रीम स्वर्ण पत्र सिद्धिम। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग कोई गलती ना करें। ठीक है, तो ये मंत्र आपको 6 बार आपको लिखना है, श्रीम श्रीम स्वर्ण पत्र सिद्धिम। ये मंत्र आपको 6 बार भोजपत्र में आपको लिख देना है और जब वो थोड़ा सा सूख जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा दें, घी के दिए से आरती उतार दें, गुलाब की अगरबत्ती का धुआं दिखा दें। उसके बाद में सीधे हाथ में इसको फोल्ड करके सीधे हाथ में मुट्ठी बंद करके और यही मंत्र आपको श्रीम श्रीम स्वर्ण पत्र सिद्धिम, इस मंत्र का आपको 1008 बार आपको जाप करना है। 1008 मतलब 1008, ये ना कि 1007 कर दिया, ये 1009 कर दिया, 1008 ही आपको गिन करके जाप करना है। और जाप पूरा हो जाता है तो इसको एक लाल कपड़े में इसको फोल्ड करके एक पोटली ऐसे बना लें, इसको लाल धागे से सील करके अपने पर्स में डाल दें या अपने पूजा स्थान में रख दें या अपनी तिजोरी वगैरह में रख दें। और नित्य प्रति आपको क्या करना है, 21 डेज या 41 डेज तक इसी मंत्र का 108 बार इससे अभिमंत्रित करते रहना है, श्रीम श्रीम स्वर्णपत्र सिद्धिम। 41 डेज के बाद यदि आप लॉटरी वगैरह कोई भी अगर ऐसा इनामी रकम लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और यदि नहीं भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके धन के मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, इस पोटली जो आपने बनाई है इसको अभिमंत्रित करते रहेंगे, उतना आपकी तरफ में पानी की तरह आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो लोग कर्जवान हैं वो लोग तो जरूर इस प्रयोग को करें, क्योंकि जब धन प्राप्ति के योग बनेंगे तो कर्ज अपने आप समाप्त हो जाएगा। और इसका मेन जो ये रहता है कि यदि आपका व्यापार बिजनेस वगैरह है तो वहां पर गल्ले में इसको आप डाल सकते हैं, आपका व्यापार बिजनेस दौड़ पड़ेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा, यदि आपकी रोजगार जॉब है, आपकी नौकरी पेशा है तो वहां पर आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी, आपका प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। मंत्र बहुत ही पावरफुल है, श्रीम श्रीम स्वर्ण पत्र सिद्धिम, स्वर्ण की प्राप्ति होगी आपको। आप देखेंगे आपकी लाइफ में यदि गोल्ड नहीं ले पा रहे हैं तो गोल्ड लेने के भी आपके ऐसे योग बन जाएंगे कि आप गोल्ड खरीद पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। पूरे विश्वास के साथ में करिए, ये प्रयोग मैंने काफी लोगों पर टेस्ट किया है और मुझे रिजल्ट इसका 100% पॉजिटिव आया है। आप यदि पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करेंगे तो 100% इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरे विश्वास से करिए और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शावर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं। शावर मंत्र हमारे पास में जो है पूर्ण शावर मंत्र है, आधे अधूरे नहीं है। आजकल सभी डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे। हमारे पास में जो शावर मंत्र है नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र है। शावर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के और तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। राहु को यदि बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, सफलता, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 28 से 41 डेज 41 दिन की विशेष पूजा होती है।
जो लोग कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो शावर मंत्रों के द्वारा 3 महीने का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आपको बड़े से बड़े कर्ज से 3 महीने में गारंटी से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद के घर के योग नहीं बन पा रहे हैं, खुद का घर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट से 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के मेरे पास में पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि शावर मंत्रों की पूजा कभी विफल नहीं होती है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है तो पूजा बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, आपका एक छोटा सा लाइक और लोग भी जानकारी का लाभ दे पाएगा। देखिए, मेरे रेगुलर व्यूअर्स जब वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऐसी जानकारी आप लोगों को नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। 1 सेकंड का एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ दे सकता है। तो घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कितने लोगों को जानकारी का लाभ दे सकते हैं। तो जानकारी को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।